राहुल गांधी दरभंगा में प्रशासन से भिड़ना मामले में उन पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह एफआईआर अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में दर्ज की गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने जबरन छात्रावास परिसर में प्रवेश करके राजनीतिक कार्यक्रम किया। दूसरी एफआईआर मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके खिलाफ 30-32 केस दर्ज हैं और ये सब उनके लिए मेडल के समान है। उन्होंने जातीय जनगणना की बात की और निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने की मांग की। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहां न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहां परमिशन नहीं दिया गया था वहां जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रमों को संपादित कराना है। लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, कुछ विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई मंडल लोग हैं। क्या हो सकता है जो कुछ धाराएं एफआईआर में जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है की जाएगी। सेक्शन है, नॉन सेक्शन भी है। 7.5 साल से कम वाले हैं, अभी उस पर चर्चा हो रही है, एफआईआर लॉन्च होना बाकी है। उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा BNS की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहां पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के MLC हैं, MLA भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। क्या लगता है सर, जो उन्होंने किया वो एक तरह से कुछ खाने वाला काम था, कानून हाथ में जैसे उनको और उनकी पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो Z+ सिक्योरिटी भी है, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक ले पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इतर उसके चले गए जहां पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात थी। आपसे लगातार साथ चल रहे थे, मैं उनसे लगातार यही कह रहा था कि सर उस स्थल पे BNS 163 लागू है, 200 मीटर की परिधि में ना जाए, नहीं तो फिर मजबूरन क्या है उस पर एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे द्वारा उनको बार बार इसी चीज की बताई जा रहा था उनको कि सर वहां नहीं जाया जाए, आपका ये स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहां जाके किया जाए। ये मैं नहीं कह सकता। राहुल गांधी न झुकेंगे न डरेंगे। मैं बता दूं कि जिसकी दादी गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसके पिताजी को बम से उड़ाकर धज्जी करवा दी, उनको वैसी शहादत मिली, तो उनका बच्चा डरेगा कहाँ? संविधान के लिए वो भी तैयार है। सड़क पे आया और सबसे बड़े देख लिए 40 डिग्री गर्मी थी आज, और उस गर्मी में लगभग 3 किलोमीटर चल करके वो अम्बेडकर छात्रावास आते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। तो ये तो उनको सैल्यूट करने की बात है कि वो आए और यहाँ पर जो उन्होंने कहा था उस काम को करके दिखाया। परमिशन नहीं मिला तो हमारे जिलाधिकारी महोदय कैसे आए, हमारे SDO साहब कैसे आए, हमारे SDPO साहब कैसे आए? सबसे पहले उन्होंने लोगों ने आके देखा, जब वहाँ पे जर्जर हाल देखा रोड का, तो रोड बनने का आदेश दिया।
जब उनको लगा कि यहाँ पर जो है तार बिल्कुल बीच फील्ड से जा रहा है, यथावत इधर उधर लिपटा हुआ तार है, तो पोल को गड़बा करके पूरे तार को शिफ्ट करवाया गया, प्लस एसपीजी को वहाँ रखा गया। दूसरी बात कि पूरे हॉस्टल के एक एक रूम को चेक किया गया, ये सल्फर ड्रॉग से सबको सैनिटाइज किया गया पूरे एरिया, सैनिटाइज किया गया पूरे एरिया को। तब फिर अगर ये इल्ज़ाम है कि उनको वहाँ की अनुमति नहीं थी, तो ये सीधे तौर पर राजनीतिक दबाव का दिखता है कि ये जो हमारे यहाँ मंगल पांडे जी कल आए थे, उनके आने के बाद उनके कार्यक्रम को, राहुल गांधी जी की आवाज़ को, जो दलित कमज़ोर वर्ग की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके जगह को जहाँ वहाँ शिफ्ट कर रहे थे ये लोग। तो साफ है केंद्र सरकार घबराई हुई है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, और वो बिल्कुल शेर की तरह आए और उनको अरेस्टिंग के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट कर लो, अगर है तो मुझे नहीं जाने दो। लेकिन वो उनकी हिम्मत देखिए, उनकी हिम्मत को सैल्यूट, वाकई शहादत की फैमिली से है और शहादत देने को तैयार है देश की जनता के लिए। उनको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, और ये सीधे तौर पे बताता हूँ कि वो डर नहीं सकते, और आगे उन्होंने किया, अपना कार्यक्रम किया और यहाँ से गए। FIR में देखिए, हम तो मैंने कहा ना कि शेर दिल इंसान है, और उसने साबित कर दिया कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। आप देख लीजिए चुनावी वादा में जो जहाँ जिस राज्य में भी राहुल गांधी ने जो किया, उसका इम्प्लीमेंट हर स्टेट में हो रहा है। उसी तरह उन्होंने ये वादा किया था कि हम दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास हम आएंगे। वो वहाँ आए, छात्रों से संवाद किया, और संवाद करने का उनका क्वेश्चन लिया, उनकी बात कही, तब यहाँ से गए और ये दिखाते हुए गए कि संविधान जब तक है तब तक ये देश है, हम लोग मौजूद हैं। मिथिलांचल के वासियों के लिए क्या कहिएगा, राहुल गांधी आज पहुंचे थे उसको लेकर? सर, ये मिथिलांचल के लिए सौभाग्य की बात है कि मिथिलांचल के पावन धरती पर आए, और लेकिन एक दुखद खबर आप लोग के माध्यम से ये पता चल रहा है कि FIR उन पर हुआ है। ये तो एक मेडल की तरह है, उनको एक और मेडल मिल गया। और ये FIR देश में जो हमारे केंद्र सरकार है उसकी क्रूरता को दिखा रहा है कि आप जिसने राहुल गांधी जी की सदस्यता को, संसदीय की सदस्यता को रद्द किया, उनके मकान को अनफान खाली करवाया, आसाम जाने से रोका, मणिपुर जाने से रोका, जब उनका पद यात्रा चल रहा था तो उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, तब भी वो नहीं डरे। तो ये तो निंदनीय है। ये केंद्र सरकार की मिली भगत है, केंद्र सरकार घबराई हुई है। तो FIR होता रहेगा, इसी तरह पॉलिटिकल होता है। इससे न राहुल गांधी घबरा रहे हैं, न हम घबरा रहे हैं, न कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता घबरा रहा है।